तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं 1975 की उस लेजेंडरी कॉमेडी को, जिसने भाषा, बुद्धिमत्ता और हास्य का एक ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया जो आज भी एक मिसाल है। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि कैसे सिर्फ शब्दों के जाल और गलत पहचान से एक मजाक को कला में बदला जा सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या होता है जब एक बेहद होशियार प्रोफेसर अपने अत्यंत गंभीर और खुद को बहुत बड़ा जीनियस मानने वाले जीजा जी की फिरकी लेने की ठान लेता है। ये सवाल ही अपने आप में इतनी उत्सुकता जगाता है ना। मतलब, दो तेज दिमाग वालों की वैचारिक लड़ाई कैसे झट से एक बेकाबू और मजेदार प्रैंक में बदल जाती है, ये देखना सच में दिलचस्प है। वैसे नाम से ही जाहिर है, चुपके चुपके, यानी कोई भी काम एकदम शांति से, बिना किसी को भनक लगे करना। ये टाइटल ही इस पूरी कहानी का सुर तय कर देता है। ये कोई शोर शराबे वाला मजाक नहीं है, ये तो एक ऐसी मास्टर क्लास है जो दिखाती है कि कैसे किसी की आंखों के सामने रह के भी उसे पूरी तरह चकमा दिया जा सकता है। बिल्कुल लेयर्स में बुना हुआ एक परफेक्ट प्रैंक। तो आइए सबसे पहले इस मास्टर प्रैंक की पूरी रूपरेखा को समझते हैं। कमाल के हैं इस खेल के मोहरे। एक तरफ है हमारा टारगेट यानी जीजा जी, जो खुद को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल मानते हैं और जिनका दावा है कि वो लोगों को सूंघ कर पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ है हमारे मास्टरमाइंड प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी। परिमल का मोटिव बिल्कुल साफ है, वो बस अपनी नई पत्नी सुलेखा के इन जीनियस जीजा जी को ये साबित करना चाहते हैं कि वो भी बुद्धिमानी में किसी से कम नहीं है। और बस खुद को साबित करने की यही जिद इस पूरे मजाक की नींव बन जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जो इस धोखे में इस्तेमाल हुआ, यानी शब्दों का मायाजाल। जरा इस बेतुके लॉजिक को ही सुन लीजिए। अगर TO टू है और DO डू है तो GO गो क्यों है? परिमल, जो अब ड्राइवर प्यारे मोहन बन चुका है, ऐसे ही गोलमोल और व्याकरण में उलझाने वाले तर्क देकर अपने जीनियस जीजा जी के पसीने छुड़ा देता है। ये उस भाषाई प्रहार का एकदम सटीक उदाहरण है जो इस पूरे प्रैंक को चला रहा है। सोचिए, एक इंसान जो असल में बोटनी का प्रोफेसर है, वो एक ड्राइवर बन जाता है, और वो भी ऐसा जो अत्यधिक शुद्ध और औपचारिक हिंदी बोलता है। लौह पथ गामिनी या हस्त प्रक्षालन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके प्यारे मोहन अपनी असली पहचान को पूरी तरह से छिपा लेता है। सबसे शानदार बात यही है कि एक साधारण से ड्राइवर की भेष में इतनी साहित्यिक भाषा का तड़का लगाकर एक ऐसा कैरेक्टर तैयार किया गया जो जीजा जी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया। और यहीं से शुरू होती है असली कंफ्यूजन और नकली पहचान की पूरी हेराफेरी। सिर्फ दो, जी हाँ, इस पूरी अफरा तफरी का ये विशाल महल सिर्फ दो नकली पहचानों की नींव पर टिका है। अगर इनमें से एक भी कड़ी टूटी तो पूरा भ्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और यकीन मानिए, इस झूठ को बनाए रखना ही कहानी का सबसे नाजुक और थ्रिलिंग हिस्सा है। तो पहली पहचान हमारे मास्टरमाइंड परिमल, जो असल जिंदगी में एक बहुत ही सम्मानित बॉटनी प्रोफेसर हैं। लेकिन उनका भेष क्या है? प्यारे मोहन, एक ऐसा ड्राइवर जो अपने ही बॉस की भाषा में गलतियां निकालता है। एक विद्वान से एक अजीबोगरीब ड्राइवर बनने का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत ही सदा हुआ और मजेदार है। और दूसरी तरफ हैं उनके बेचारे दोस्त सुकुमार, जिन्हें बिना बात के एक बेहद बेतुके रोल में धकेल दिया जाता है। सुकुमार असल में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्हें परिमल बनने का नाटक करना पड़ता है। और सबसे फनी बात, उन्हें बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पढ़ाना पड़ता है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर हम इस पूरी ड्रामे की टाइमलाइन देखें तो ये मजाक महज कुछ ही दिनों में कैसे तेजी से बेकाबू होता है, ये कमाल का है। शुरुआत होती है पहले दिन एक जॉब इंटरव्यू से, जहां प्यारे मोहन को काम पर रखा जाता है। फिर चौथे दिन नकली प्रोफेसर की एंट्री होती है। छठे दिन तो हद ही हो जाती है जब ड्राइवर और उसकी मालकिन के बीच एक तथाकथित अफेयर का शक पैदा किया जाता है। और 10वें दिन ये सब भागकर मंदिर में शादी करने के नाटक तक पहुंच जाता है। सिचुएशन देखिए कितनी कॉमिकल हो चुकी है। एक तरफ इंग्लिश के प्रोफेसर सुकुमार वसुधा नाम की स्टूडेंट को बॉटनी पढ़ाते हुए गेंदे के फूल की तुलना सीधे गोभी और शकरकंद से करने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर रात के अंधेरे में अपनी ही पत्नी के कमरे के बाहर छुपते हुए पकड़ा जाता है, और फिर अंत में भागकर शादी करने का वो ड्रामा। ये सारी चीजें चीख चीख कर बता रहे हैं कि हालात अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन हर शानदार मजाक का एक ग्रैंड फिनाले तो होता ही है ना? और ये क्लाइमैक्स बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 3 स्टेप्स में सामने आता है। पहला स्टेप, मंदिर में भागकर शादी करने का
एक पूरा ड्रामा रचना। दूसरा स्टेप, जीजा जी को इस कदर मजबूर कर देना कि वे आकर इस शादी को बीच में रोकें। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, सबके सामने अपनी नकली पहचान का पर्दाफाश करना। बस इसी एक पल में सारा का सारा भ्रम टूटकर गिर जाता है। और सच्चाई खुलने के बाद जो सबसे बेहतरीन और यादगार पंचलाइन सामने आती है वो है, मैंने सुना था आप सूंघकर आदमी पहचान लेते हैं। ये लाइन सीधा जीजा जी के उस अहंकार पर एक करारी चोट करती है जिसे तोड़ने के लिए ही ये पूरा का पूरा मजाक रचा गया था। आखिरकार उन इंटेलेक्चुअल और सीरियस जीजा जी को अपनी हार माननी ही पड़ती है। ये इस बात का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि हास्य, क्रिएटिविटी और एक सधे हुए भाषाई मजाक के सामने बड़े से बड़े बौद्धिक अहंकार को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। तो जाते जाते ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो कठोर और किताबी बुद्धिमत्ता सच में मायने रखती है अगर कोई इंसान अपनी आंखों के ठीक सामने खड़े एक मास्टर प्रैंकस्टर को पहचान ही ना सके? कहीं ना कहीं ये हमें ये एहसास दिलाता है कि कैसे भाषा और हास्य का सही और स्मार्ट इस्तेमाल किसी भी बौद्धिक अहंकार को चारों खाने चित कर सकता है।